पार्टी में नहीं गए? आजकल आपकी अंग्रेजी इतनी बेहतर कैसे हो रही है? आजकल आपकी अंग्रेजी इतनी बेहतर कैसे हो रही है? आजकल आपकी अंग्रेजी इतनी बेहतर कैसे हो रही है? ट्रांसलेट इट। Hello friend, I am Mohammadullah from Kudos English. In this video, we're going to learn a new phrase, how come. तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि how come का मतलब क्या होता है और हम इसको इस्तेमाल कब और कैसे कर सकते हैं। So let's begin. पहले आप इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। आपने इस बार होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया? आपने इस बार होमवर्क क्यों नहीं मुकम्मल किया? इसको पहले आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। Pause your video here or you may take a screenshot. Why have you not completed the homework this time? आपने इस बार होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया, क्यों नहीं मुकम्मल किया? ट्रांसलेशन, Why have you not completed the homework this time? अगर आपका ये आंसर है तो सही है। Why have you not completed the homework this time? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, स्पोकन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्पोकन में लोग इसको, इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, Why haven't you completed the homework this time? क्या किया यहाँ पे? ये नॉट को यहाँ पर हैव के साथ लेकर आ गए हैं। नॉट, हैव नॉट, नॉट को सब्जेक्ट यू से पहले लेकर आ जाएंगे। स्पोकन में, रिटन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। मॉडर्न इंग्लिश में ये फ्रेज ऐसे इस्तेमाल होता है। Why have you not completed the homework this time? सही यही है। This is the correct way to write this sentence. But modern English में लोग अब इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं, Why haven't you completed the homework this time? Especially in spoken. Why haven't you completed the homework this time? तुमने इस बार होमवर्क मुकम्मल क्यों नहीं किया? अगर हम इस बात को एम्फेसाइज करें कि तुमने कैसे इस बार होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा जो हमेशा होमवर्क पूरा करता है और आपको अब ये बोलना है कि तुमने कैसे इस बार होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा होमवर्क करता था। तो उस वे में आप ये तो बोलेंगे नहीं, Why haven't you completed the homework this time? क्योंकि आपको एम्फेसिस देना है कि तुमने कैसे नहीं किया कंप्लीट, वो तुम तो हर बार कंप्लीट करते थे। तो उस केस में हम यूज करते हैं हाउ कम। हाउ कम यू हैवंट कंप्लीटेड द होमवर्क दिस टाइम। वाई की जगह हम यूज करते हैं हाउ कम, जब हमें इस पर एम्फेसिस देना होता है कि तुमने कैसे नहीं किया। हाउ कम, वाई की जगह हम यूज करते हैं हाउ कम। लेकिन एक पॉइंट यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे वाई के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। वाई हैव यू नॉट, यहाँ पर देखिए वाई हैवेंट, हैव इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इस केस में। लेकिन यहाँ पर जब हम हाउ कम यूज करते हैं वाई की जगह पर हाउ कम, तो उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होता बल्कि सब्जेक्ट आ जाता है यू। देखिए यहाँ पर हाउ कम के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होता बल्कि सब्जेक्ट होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हाउ कम यू हैवंट कंप्लीटेड द होमवर्क दिस टाइम, तुमने कैसे इस बार होमवर्क मुकम्मल नहीं किया।
इसका दूसरा तरीका भी है, आप इसको पहले सेंटेंस को बोलेंगे, यू हैवंट कंप्लीटेड द होमवर्क दिस टाइम, हाउ कम। ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड, वो आप बिल्कुल लास्ट में भी बोल सकते हैं। यू हैवंट कंप्लीटेड द होमवर्क दिस टाइम, हाउ कम। ये कैसे हुआ कि तुमने कि क्यों होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। तो दोनों तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई की जगह पे हम यूज करेंगे हाउ कम, और हाउ कम जब यूज करते हैं तो उसके फौरन बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन इस केस में वाई के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, वाई हैव यू नॉट। और यहां पर हाउ कम के बाद सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब बाद ही में है, सब्जेक्ट के बाद। ये पॉइंट याद रखना है। ऑलराइट, दूसरा एग्जांपल, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश। कल आप स्कूल क्यों नहीं आए, उर्दू में कल आप स्कूल क्यों नहीं आए। लेट्स सी द ट्रांसलेशन। Why did you not come to school yesterday? Why did you not come to school yesterday? कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए। Why did you not come to school yesterday? या फिर हम इसको नॉट को पहले ले आते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन में नॉट को यहाँ पहले ले आते हैं। Why didn't you come to school yesterday? तो हो जाएगा Why didn't you come to school yesterday? Why didn't you come to school yesterday? तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। अब अगर हमको इस पर एम्फेसिस देना हो कि तुम कैसे स्कूल नहीं आए कल, या तुम कल कैसे स्कूल नहीं आए, मतलब कि वो बच्चा हमेशा आता था, तो वो अगर नहीं आएगा तो आप उसको इस वे में बोलेंगे कि तुम कैसे स्कूल नहीं आए कल। तो हो जाएगा, हम वाई की जगह सिर्फ यूज करते हैं हाउ कम, और उसके फौरन बाद, हाउ कम के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि सब्जेक्ट यूज करते हैं। हाउ कम यू डिडंट कम टू स्कूल यस्टरडे, तुम कैसे कल स्कूल नहीं आए। या फिर दूसरा तरीका इसका है, यू डिडंट कम टू स्कूल यस्टरडे, हाउ कम। हाउ कम को हम लास्ट में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। यू डिडंट कम टू स्कूल यस्टरडे, हाउ कम। ये कैसे हुआ कि तुम स्कूल नहीं आए कल। कल आप पार्टी में क्यों नहीं गए। ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। कल आप पार्टी में क्यों नहीं गए। हिंदी में देखते हैं, कल आप पार्टी में क्यों नहीं गए। पॉज योर वीडियो हियर एंड ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप इसको पहले ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। लेट्स सी द ट्रांसलेशन। Why didn't you go to the party yesterday? Why didn't you go to the party yesterday? तुम कल पार्टी में क्यों नहीं गए। अब अगर इसी को एम्फेसाइज करना है, इस सेंटेंस को, कि तुम कल कैसे पार्टी में नहीं गए, तुम तो कभी पार्टी मिस नहीं करते, तो तुम कैसे नहीं गए, अगर इस वे में बोलना हो तो हम वाई की जगह यूज कर देते हैं हाउ कम, और उसके फौरन बाद ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा बल्कि सब्जेक्ट आ जाएगा। जब हम हाउ कम यूज करते हैं तो उसके फौरन बाद सब्जेक्ट आता है। हाउ कम यू डिडंट गो टू द पार्टी यस्टरडे। हाउ कम यू डिडंट गो टू द पार्टी यस्टरडे। तुम कैसे कल पार्टी में नहीं गए। आजकल आपकी अंग्रेजी इतनी बेहतर कैसे हो रही है। आजकल आपकी अंग्रेजी इतनी बेहतर कैसे हो रही है। आजकल आपकी अंग्रेजी इतनी बेहतर कैसे हो रही है। ट्रांसलेट इट। लेट्स सी। Why is your English getting so much better nowadays?
Why is your English getting so much better nowadays? आजकल आपकी अंग्रेजी इतनी बेहतर कैसे हो रही है? Why is your English getting so much better nowadays? अब अगर हमें ये बोलना है कि आजकल तुम्हारी अंग्रेजी कैसे इतनी बेहतर हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? Why की जगह पर हम यूज करेंगे how come, और how come के फौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, सब्जेक्ट यूज करते हैं। हाउ कम योर इंग्लिश, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? योर इंग्लिश। हाउ कम योर इंग्लिश इज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। जब हम हाउ कम यूज करते हैं तो उसके फौरन बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हाउ कम योर इंग्लिश इज गेटिंग सो मच बेटर नाउअडेज, जब हमें एम्फेसिस देना होता है कि तुम्हारी अंग्रेजी कैसे आजकल इतनी बेहतर हो रही है। हाउ कम योर इंग्लिश इज गेटिंग सो मच बेटर नाउअडेज, इसका दूसरा तरीका क्या है कि हम पहले सेंटेंस जो होता है वो बोल लेते हैं और हाउ कम को लास्ट में यूज करते हैं। योर इंग्लिश इज गेटिंग सो मच बेटर नाउअडेज, हाउ कम, ये कैसे हुआ? तुम्हारी इंग्लिश आजकल बहुत अच्छी हो रही है, बहुत बेहतर हो रही है, ये कैसे? अगर आपको ऐसे बोलना हो तब उस केस में हम हाउ कम का यूज करते हैं। हाउ कम को हम पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी। ऑलराइट, नेक्स्ट, आप इस साल सालाना फंक्शन में क्यों हिस्सा नहीं ले रहे हैं? आप इस साल सालाना फंक्शन में क्यों हिस्सा नहीं ले रहे हैं? आप इस वर्ष वार्षिक समारोह में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? एनुअल फंक्शन मतलब आप इस बार एनुअल फंक्शन में क्यों हिस्सा नहीं ले रहे हैं? ट्रांसलेट इट। Let's see the translation. Why are you not participating in annual function this year? Why are you not participating in annual function this year? Why are you not participating in annual function this year? अब अगर हम बोलना है हमें कि तुम कैसे इस साल एनुअल फंक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हो, तुम क्यों नहीं हिस्सा ले रहे हो इस बार, मतलब वो हर बार हिस्सा लेता था तो इस बार अगर नहीं लेगा हिस्सा तो ये आप नॉर्मली ऐसे तो पूछेंगे नहीं, व्हाई आर यू नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल फंक्शन दिस ईयर, तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि तुम कैसे इस बार हिस्सा नहीं ले रही हो, ये क्या हो गया, ये कैसे? तो वहां पर हम उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं वाई की जगह पर हाउ कम। हाउ कम, अब हाउ कम के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, सब्जेक्ट लेते हैं। हाउ कम यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल फंक्शन दिस ईयर? वाई यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल फंक्शन दिस ईयर? मैंने एक तरीका इसका बताया था कि वाई आर यू मॉडर्न इंग्लिश में हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं। वाई आरंट यू पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल फंक्शन दिस ईयर, आजकल ये यूज हो रहा है। लेकिन अगर आपको एम्फेसिस देना है कि तुम कैसे इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो एनुअल फंक्शन में, तो उस केस में हम वाई की जगह पर यूज करते हैं हाउ कम। हाउ कम, और जब हाउ कम यूज करेंगे तो उसके फौरन बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब। हाउ कम यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल फंक्शन दिस ईयर? हाउ कम you are not participating in annual function this year? How come you're not participating in annual function this year? All right, so that's it for today.